हाँ, Redmi 9A, please. You have raised your hand. Have you any question? Maza Jam has also. Okay. Now, rules of tennis. अब आपको बस 3 रूल्स याद रखने हैं, बहुत सारे नहीं। मैं तो ज्यादा रूल्स नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको याद भी रहने चाहिए। टेनिस के लिए बस आपको 3 रूल्स याद रखने हैं। तो ये 3 रूल्स याद रखने के बाद आपको टेनिस पूरी तरह से समझ में आएगा। You have to remember only 3 rules, and with the help of remembering these 3 rules, you will be able to understand the tennis. Rule number 1. Please try to understand. Rule number 1. In case of present and past indefinite, helping verb is not used in affirmative sentences. अब बात यह है, सर affirmative sentence किनसे कहते हैं? उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो मैंने बनाया है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो आप देख सकेंगे। वहां मैंने एफर्मेटिव, असर्टिव, इंटीग्रेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। वो आप, क्योंकि इससे डाइवर्ट होता है इंसान, अगर मैं आप यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो आप वो वीडियोस देख सकेंगे। यहाँ जो रूल पहला है ये क्या है? इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट एंड पास्ट इंडिफिनिट, जो मैंने अभी आपको कहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट, जो पहले ही 2 टेंस हैं टेबल में भी, जो पहले ही 2 टेंस हैं वो आपको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। जब मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमें 2 चीज इस्तेमाल होते हैं टेनिस में, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म। अब मैं ही कह रहा हूं, ये नोट है, ये एक्सेप्शन है, ये रूल है कि 2 टेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा है। किस किस के साथ? प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। बाकी के साथ इस्तेमाल होता है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट नेगेटिव होगा वहां होगा, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट इंटरोगेटिव होगा वहां होगा। खाली एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट के साथ होता है। खाली प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। समझ में आया या नहीं? हेलो, okay, I will repeat. You have to remember that with two types of tenses, helping verb is not used. That is present indefinite and past indefinite affirmative sentences. 2 टेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। वो कौन कौन है? वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आप समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि 2 सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। आप समझ में आया? हेलो, हाँ चलो ठीक है। अब आप कहेंगे सर अगर दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा तो अब हम डिफरेंस कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन है, पास्ट इंडेफिनिट कौन है? क्योंकि दोनों में मैंने आपको पहले ही कहा है इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। मैंने आपको कहा है कि इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब कैसे हम फर्क करेंगे सर? हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। अब आपको फर्क कैसी करनी है? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वहां आपको याद रखना है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। समझ में आया या नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, जैसे कि हर किसी के साथ इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, खाली पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ सेकंड फॉर्म। इसीलिए मैंने वहां आपको कहा है एक्सेप्शन, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ सेकंड फॉर्म। समझ में आ रहा है? हेलो, ओके, आई विल रिपीट। मैंने कहा है 2 टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। अब जब उनके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होगा तो अब कैसे हम पहचानेंगे इनको? क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को हेल्पिंग वर्ब की मदद से पहचानते हैं।
मिसाल के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में है हेल्पिंग ग्रुप डू और डज, पास्ट इंडिफिनिट में है डिड, फ्यूचर इंडिफिनिट में है विल और शैल। फॉर्म तो सब में एक ही है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म। अब मैं कह रहा हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ही नहीं होता है। जब हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? जब ना डू होगा ना डज होगा, अब हम कैसे कहेंगे ये प्रेजेंट है या पास्ट है? समझ में आया? आप कैसे पता चलेगा हमें? वो पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आप समझ में आया? हेलो, ओके ओके। और है while as in present indefinite SRES is used with third person singular he she it। और आपको याद रखना है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वहां थर्ड पर्सन के साथ ही शी और इट के साथ SRES इस्तेमाल होता है। ही के साथ ना, नहीं ही इज शी इज इट इज, नहीं नहीं नहीं। जब ही शी इट होगा, जब वो जो वहां वर्ब होगा इस वर्ब के साथ। मिसाल ही ईट इज फूड, शी ईट इज फूड, ही टीचेस, शी टीचेस, वहां SES इस्तेमाल होता है। दे के साथ नहीं, दे टीचेस नॉट, दे टीच, वी टीच। मगर जब ही शी या इट होगा उस वक्त वर्ब के साथ SRES। ये समझ में आया? हेलो, हाँ। अब रूल नंबर सेकंड देखो। इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टू एक्शंस आर परफॉर्म्ड। जो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट, इसको डबल पास्ट भी कहते हैं। पास्ट परफेक्ट का दूसरा नाम है डबल पास्ट। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है पास्ट। पास्ट का माने है यानी कि जो गुजरा हुआ होगा, परफेक्ट का माने है मुकम्मल, यानी कि जो काम मुकम्मल होगी वही होगी ना पास्ट की, या जो काम मुकम्मल होगी तो वही पास्ट की होगी। यानी कि इन शॉर्ट आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट में दो काम होते हैं। पास्ट परफेक्ट में दो काम होते हैं। पहले एक काम होती है, फिर दूसरी काम। आप कहेंगे सर हमें समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहा हो। मैं कहूंगा अभी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मिसाल के लिए, यस्टरडे व्हेन यू रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। कल जब आप स्टेशन पहुंचे ट्रेन चली गई थी। यानी कि दोनों बात कब की थी? कल की। आप कल ही स्टेशन पहुंचे, कल ही ट्रेन वहां से चली गई थी, दोनों काम। मगर दोनों साइमल्टेनियस नहीं हो गए। पहले एक काम फिर दूसरी काम। पहले ट्रेन ही चली गई थी फिर आप पहुंचे, या पहले आप ही पहुंचे फिर ट्रेन चली गई। समझ में आया या नहीं? मैं कह रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट में दो काम होते हैं। एक काम पहले होती है फिर दूसरी काम। अब याद रखना है यहाँ आपको, जो पहली काम होती है उसके साथ थर्ड फॉर्म। जैसे हम पास्ट परफेक्ट, हर किसी पास्ट परफेक्ट के साथ या हर किसी परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो पहली काम होगी उसके साथ थर्ड फॉर्म, और अब जो दूसरी काम होगी उसके साथ सेकंड फॉर्म। अगर पहली ट्रेन चली हुई होती है वहां से तो उसके साथ थर्ड फॉर्म, फिर आप पहुंचे वहां वहां तो फिर आपके साथ सेकंड फॉर्म। समझ में आया? हेलो, हेलो, हाँ। अब रूल नंबर थर्ड, इन केस ऑफ ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस सिंस एंड फॉर इज यूज्ड। जो मैंने आपको पहले ही कहा है, यानी कि हर किसी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ सिंस या फॉर इस्तेमाल होता है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि कंटिन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। फिर मैंने कहा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर भी इस्तेमाल होता है। यही आप मैंने रूल नंबर थर्ड में लिखा है। अब बात है सर सिंस का मायने क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है और फार कहाँ होता है? सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फार होता है इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम। अब बात है सर पॉइंट ऑफ टाइम किससे कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम किससे? बराबर कहां से कहां तक। मिसाल के लिए हमारा क्लास था 8 बजे, वी कैन से दैट आवर क्लास वाज सिंस 8 बजे से। दूसरा है फार, मिसाल के लिए इस वक्त 9 बजे हैं, हम कहेंगे आवर क्लास हैज बीन फॉर 1 आवर, 1 घंटे से।
वो फॉर ड्यूरेशन दिखा रहा है, सिंस बराबर दिखा रहा है कहां से। समझ में आया? हेलो हेलो। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? प्लीज इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है शायद। सैयद अरसलान, कोई क्वेश्चन है? ओके, अरसलान कह रहे नहीं। क्या ये रूल्स? ओके, आई विल रिपीट, डोंट वरी। अरसलान पूरी तरह से ध्यान लगा के सुनना। आई विल रिपीट। मैंने कहा है टेनिस में आपको बस 3 रूल्स याद रखने हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा जब इंसान याद रखता है तो वो इंसान से बोर होता है। हाँ, देखो क्या, यू हैव टू रिमेंबर दैट in case of present and past indefinite, helping verb is not used. In case of present indefinite and past indefinite affirmative sentences, helping verb is not used. आपको याद रखना है कि 2 टेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। वो कौन है? प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप कहेंगे सर अफर्मेटिव सेंटेंस किनको कहते हैं? मैंने कहा कि उसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बनाए हैं, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वो देख सकेंगे। और फिर मैंने कहा है सर अब हम कैसे पहचानेंगे अगर उन दोनों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है? फर्क तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही करते हैं। मैंने कहा है कि जो पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है वहां सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ सेकंड फॉर्म, जब हम एग्जांपल देंगे मैं आपको भी समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाऊंगा यहाँ। फॉर एग्जांपल, आई ईट फूड, आई ईट फूड, यहाँ हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, डू नहीं है, डज नहीं है, विल नहीं है, शैल नहीं है। आई ईट, आई का माने है प्रोनाउन, ईट का माने है वर्ब, फूड का माने है ऑब्जेक्ट और नाउन। हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, इसीलिए या ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है या पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव है। अब बात है, अब सर ये कौन है? अब मैं कहूंगा कौन है। दूसरा है आई एट फूड, एट एट, यहां भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये कौन है? क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म है इसलिए ये पास्ट इंडिफिनिट है। हाँ, कभी कभी इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है मगर नेगेटिव में और इंटरगेटिव में। मिसाल के लिए आई डू नॉट ईट फूड, इसमें तो डू है, डू और डल प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है इसलिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट। आई डिड नॉट ईट फूड, इसमें तो डिड है, ये पास्ट इंडिफिनिट। डू आई ईट फूड, ये प्रेजेंट डू है। डिड आई ईट फूड, ये डिड है, ये पास्ट। समझ में आया? और फिर मैंने कहा है कि ऐसा के जो थर्ड पर्सन होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, थर्ड पर्सन जो होते हैं ही शी या इट, उनके साथ एस या एस भी इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन जब होगा तो इस वक्त वर्ब के साथ एस या एस इस्तेमाल होता है। मिसाल के लिए अगर वहां होगा ही ईट फूड, ये गलत है, ही ईट फूड गलत है, ही ईट्स फूड ठीक है, दे ईट फूड ठीक है। खालिस जब ही शी ईट होगा उस वक्त हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या एस इस्तेमाल होता है। समझ में आया? अरसलान समझ में आया? हेलो, कोई क्वेश्चन यहां तक? रूल नंबर फर्स्ट में कोई क्वेश्चन? हाँ, अब रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड बहुत आसान है। मैंने कहा है जो पास्ट परफेक्ट है उसको हम डबल पास्ट कहते हैं। क्यों डबल पास्ट कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 काम होते हैं पास्ट में, पहली एक काम फिर दूसरी काम। मिसाल के लिए हम कहेंगे, मिसाल के लिए कोई पेशेंट है, पहले पेशेंट की डेथ हुई फिर डॉक्टर हमारे घर पहुंचा, पहले उसकी डेथ हुई, ये पास्ट की बात है, फिर कल ही डॉक्टर पहुंचा, ये भी पास्ट की बात है, मगर पहले मिसाल पेशेंट की डेथ हो गई है। अब जो पहली काम होती है उसके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे हम पास्ट के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब जो सेकंड फॉर्म है उसके साथ, जो सेकंड काम है उसके साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। समझ में आया? अब रूल नंबर थर्ड, देखो कितना आसान है, बस 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। देखो कितना आसान है। इन केस ऑफ ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस सिंस एंड फॉर इज यूज्ड, ये तो बहुत आसान है।
तमाम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है, दोनों में एक, दोनों नहीं। अब बाकी सर सिंस कहाँ इस्तेमाल होगा और फॉर कब इस्तेमाल होगा? सिंस होगा पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सर वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है बराबर कहां से। मिसाल के लिए 9 बजे से, मिसाल के लिए मंडे से, मिसाल के लिए 2020 से, कहां से। फॉर है ड्यूरेशन, कहां, किस पीरियड में। मिसाल के लिए 1 घंटे से, एक का मिसाल के लिए हम 9 बजे से, हमने 9 बजे से 8 बजे, ये 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ा है। हम कहेंगे एक आ, हम ये भी कह सकेंगे 9 बजे से 8 बजे, 8 बजे से 9 बजे तक, उस वक्त हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। 9 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा हुआ है, हम उस वक्त फॉर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। यहां तक समझ में आया? किसी को यहां तक कोई क्वेश्चन? हाँ, फिर मैं यही आपसे कह रहा हूं, चलो अल्लाह हाफिज। अब बात यह है